नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम लोग उपस्थित हैं स्टैटिक जीके के साथ। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के से पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। ऑप्शन ए है हरभजन सिंह, इसके सामने कबड्डी। बी में साइना नेहवाल, बैडमिंटन। सी में ज्वाला गट्टा, बैडमिंटन। डी में विराट कोहली, क्रिकेट। तो इसका सही आंसर आप मिलान करें तो सही आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह। हरभजन सिंह कबड्डी से नहीं, क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। आप इसका आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। थोड़ा सा देखेंगे हॉकी से कौन कौन ट्रॉफी संबंधित है। तो बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप, ये बहुत पूछा जाता है। कौन कौन? बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप, ये हॉकी से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखेंगे फुटबॉल से कौन कौन संबंधित है। तो अभी जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है। और डीएस और रोबर्ट्स कप, वीएस राय ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप भी फुटबॉल से संबंधित है, इसे याद। और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। मडरेका कप भी फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अब देखेंगे बैडमिंटन से कौन कौन ट्रॉफी संबंधित है। तो आप नोट बनाते चलिएगा। बैडमिंटन से नारंग कप भी है, अमृत दीवान कप भी है बैडमिंटन से संबंधित। उसके बाद बास्केटबॉल से देखेंगे तो नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है। और फेडरेशन कप भी बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। हैदराबाद का हलीम, बी नंबर में अल्फांसो आम, सी नंबर में मगही पान और डी नंबर में है दार्जिलिंग की चाय। आप आंसर करें 3 नंबर का। 3 नंबर का आंसर करें आप। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग की चाय को पहला बार जीआई टैग मिला था। ठीक है, और कब मिला था? भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2004-05 को दिया गया था। यह जो दिया जाता है वो 10 सालों के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखेंगे। पूछा जाता है कि जीआई टैग कहाँ कहाँ से। जर्दालू आम, कतरनी चावल यदि पूछेगा तो ये बिहार से हो जाएगा। ठीक है, शाही लीची भी बिहार से है, कोई दिक्कत। यदि आपसे पूछा जाए इडोर हल्दी कहाँ से है तो तमिलनाडु से हो जाएगा। चुनार बलुआ पत्थर कहाँ से जीआई टैग मिला है तो उत्तर प्रदेश का यह है उत्पाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, MICR का पूर्ण रूप क्या होगा। MICR का पूर्ण रूप क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है। आरबीआई का जो लोगो होता है उसमें कौन से जानवर का चित्र मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन बी है लायन, ऑप्शन सी है एलिफेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप भी कर सकते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए आरबीआई के बारे में थोड़ा सा कुछ जानेंगे। आरबीआई का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 किस अधिनियम के साथ यदि पूछा जाए तो 1934 एक्ट के तहत हुआ था 1935 में। रिजर्व बैंक जो है बैंकों का बैंक बोला जाता है, कई बार पूछा गया है। रिजर्व बैंक का प्रारंभिक जो कार्यालय था वो कोलकाता था, लेकिन अस्थायी रूप में 1937 से मुंबई कर दिया गया, अर्थात इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई है। वर्तमान समय में इसके गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं। यदि पूछा जाए किस नंबर के हैं तो वो 25वें नंबर के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है। अजीम प्रेम जी, बी नंबर है NR नारायण मूर्ति, सी नंबर है
प्रवीण महापात्रा, डी नंबर में है राजीव सिकरी। चलिए आंसर करें आप। तो इसका आंसर हो जाएगा NR नारायण मूर्ति। कौन से बुक का नाम है? ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? एयर समिट यानी वायु शिखर, बी में दिया है रिसोर्स समिट यानी संसाधन शिखर, सी में दिया हुआ है अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर, और डी नंबर में दिया है वाटर समिट यानी जल शिखर। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, आप आंसर करें। ये सेट नंबर 2 है, अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? संत कबीर, बी नंबर है मुंशी प्रेमचंद, सी में है कवि प्रदीप, डी में है गोस्वामी तुलसीदास। चलिए 8 नंबर का आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कवि प्रदीप। आप कमेंट में कर सकते हैं किसका कितना सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अनुमंड सेन, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन जी जिम कार्बेट। चलिए करिए 9 नंबर का। ये तो अपने आप छट जाएगा। तो इसका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए वास्को डी गामा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर है। कौन सुमेलित नहीं है? 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर बी में दे रहा है विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर सी में दे रहा है भारतीय वायुसेना दिवस, 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। आप इसका आंसर करें। तो इसमें 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस सही है, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस भी सही है, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस भी सही है, लेकिन 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस गलत है। ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1990 से हुआ, ठीक है, और 1999 ईस्वी को मनाएगा बुजुर्ग वर्ष के रूप में मनाया गया। 1999 को बुजुर्ग वर्ष के रूप में मनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर है बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? 11 नंबर प्रश्न है बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत किसने की? चलिए इसका आप देखिए, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ICICI बैंक, PNB बैंक। चलिए 11 नंबर का आंसर कीजिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताए हैं, स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है। चलिए मिलान कीजिए। ब्लू बुक UK के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन है, सी में ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है। तो आप इसे कौन सही है, कौन सुमेलित है? तो ये सभी सुमेलित है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। चलिए पहला 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला सचिव थी VS रामा देवी, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुषमा स्वराज, अमृता प्रीतम। चलिए आप इसका आंसर करें। तो लोकसभा की पहली महिला सचिव पूछ रहा है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, तो स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएगा, ठीक है। अभी वर्तमान समय में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें कुल कितनी महिला जीतकर आई हुई है? तो कुल 78 महिला जीती हुई है वर्तमान समय में लोकसभा में। जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, यदि पूछा जाए किस क्रम का है, तो ये 17वीं लोकसभा है अपना, ठीक। अभी वर्तमान समय में लोकसभा का कुल सीट 545 है, यदि अधिकतम पूछा जाए तो 552 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? फिनलैंड के सामने दिया हुआ है हेलसिंकी, बी में दिया है वोल्सिविया, लाप्च, सी नंबर में दिया है इथोपिया लुसाका, डी नंबर में दिया हुआ है यूक्रेन क्यू।
चलिए इसका आंसर करिए 14 नंबर प्रश्न का। तो इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया लुसाका। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। यदि सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ, तो 1954 ईस्वी में। प्रथम बार भारत रत्न किसे मिला? तो प्रथम बार भारत रत्न किसे मिला तो आप बताएंगे प्रथम बार भारत रत्न यदि पूछा जाए किनको मिला, मरणोपरांत भारत रत्न किसको मिला, तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम भारत रत्न किसको मिला, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन हैं? सहजानंद स्वामी, श्री श्री रविशंकर, पंडित रविशंकर, नारायण स्वामी नारायण। चलिए 16 नंबर का आंसर कीजिए आप। तो इसका हो जाएगा श्री श्री रविशंकर हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है? एथनोग्राफी, कल्चर रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म और एथनोबॉटनी। 17 नंबर का आंसर करें। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? 5 फीट, 5.1 फीट, 5.5 फुट, 4.8 फुट। चलिए 18 नंबर का आंसर करें। 18 नंबर का आंसर करें। ये आपका हो जाएगा 5 फुट। 17 का आंसर हम गलती से बी करा दिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा एथनोग्राफी। ठीक है, ए नंबर होगा एथनोग्राफी 17 नंबर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है सजन प्रकाश किससे संबंधित हैं? बॉक्सिंग से, तैराकी से, क्रिकेट से, हॉकी से। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे तो इसका हो जाएगा तैराकी से। चलिए लास्ट प्रश्न देखना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? वातावरण से, सिनेमा से, नृत्य से, दवा से। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेमा से। यदि आपसे पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो आप बोलेंगे 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। यदि पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार करने वाली प्रथम व्यक्ति या करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आप बताइएगा देविका रानी रोरिक। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।